हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया स्पेशल प्रश्नों का मॉडल सेट 8 को कवर करने वाले हिंदी का। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 7 तक यानी कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, जाकर के सभी मॉडल सेट को आप देख सकते हैं और यहाँ से आप बहुत ही बेटर रिजल्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है, आपको बता दें कि अगर आप इन 10 मॉडल सेट को अच्छी तरह से अगर रिवाइज कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट, आपका जो एग्जाम है यहीं से सभी के सभी जो है प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली अभी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा यानी प्रेशर होगा, क्योंकि एग्जाम आपका एकदम बिल्कुल 1 तारीख से शुरू होना है और आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। तो ऐसे में ऑब्वियसली आपके ऊपर जो है प्रेशर होना ही है। तो आप सब बच्चे की अगर तैयारी नहीं हो पाई है तो आप इन मॉडल सेट के माध्यम से अपना तैयारी को काफी यानी बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। और साथ में आप लोग हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से एकदम रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, एकदम एक भी क्वेश्चन को आप यानी स्किप नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, जैसे देख पा रहे हैं, बादल का पर्यायवाची आपको बताना है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, बादल का पर्यायवाची क्या होता है? यानी मेघ होता है, घन होता है, जलघर या आपका उपयुक्त में सभी। तो देखिए, बादल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो बादल का पर्यायवाची मेघ भी होता है, घन भी होता है, जलघर भी होता है। तो इसका आंसर आपका यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का जो अर्थ होता है, यानी ईद का चांद होना मतलब नहीं आना, बहुत दिनों पर दिखाई देना, या गायब होना, या आपका परेशान होना। तो देखिए, आपको बता दें, ईद का चांद होना का मतलब क्या होता है? यानी बहुत दिनों पर दिखाई देना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ये होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन यहाँ होगा और यहाँ पर सी है। तो ये बहुत दिनों पर दिखाई देना, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी बहुत दिनों पर दिखाई देना। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना का मुहावरा बताइए, अर्थ बताइए। देखिए, घाट घाट का यानी पानी पीना का मतलब क्या होता है? यानी प्यास लगना, मूर्ख होना, बहुत अनुभवी होना। तो मेरे डियर स्टूडेंट, ये घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। यानी इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? यानी ये आपका बी होगा और ये आपका यानी सी हो जाएंगे। तो ये होगा आपका यानी बहुत यानी अनुभवी होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एक पंथ दो काज का जो अर्थ होता है, एक उपाय से दो कार्य यानी सिद्ध करना। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, आग में घी डालने का अर्थ बताइए। देखिए, आग में घी डालना, इसका अर्थ जो होगा क्या होगा? खूब लकड़ी यानी जलती है, किसी के क्रोध को भड़काना। बिल्कुल आपका यानी आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? यानी किसी के क्रोध को भड़का देना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ साफ करना, हाथ रगड़ना, हाथ मिलाना, पछताना। तो बिल्कुल हाथ मलने का अर्थ मतलब क्या होता है? यानी पछताना। तो इसका आंसर आपका यानी पछताना, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन, 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ बताइए। 2 दिन का मेहमान का मतलब क्या होगा? यानी जल्द मरने वाला। यानी क्या होगा इसका मतलब? जल्द मरने वाला। यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, गुण शब्द का विलोम क्या होगा? यानी गुण शब्द का आपको विलोम बताना है। सो डेफिनेटली आपको पता होगा गुण का उल्टा क्या होगा? यानी बिल्कुल दोष होता है। क्या होता है? दोष। इसका आंसर आपका दोष राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नर का विलोम क्या होगा? यानी नर का उल्टा आपको बताना है। तो नर का उल्टा हम लोग पढ़े हैं क्या? नाड़ी। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका नाड़ी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पुरस्कार का उल्टा बताइए। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरस्कार का उल्टा क्या होता है? यानी दंड होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका दंड राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमौली मतलब मौलिक कौन सा समास है? चंद्रमौली आपको बताना है। तो चंद्रमौली आपका जो होगा यानी बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, पीताम्बर कर्मधारय समास जब होगा तब विग्रह क्या होगा उसका? यानी तो उसका विग्रह अगर हम लोग करते हैं, पीला है अंबर, यानी बिल्कुल पीला अंबर, यानी इसका विग्रह जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग प्राप्त समास जो होगा कौन सा होगा? कौन सा समास? स्वर्ग प्राप्त। तो बिल्कुल आपका जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएंगे? यानी स्वर्ग प्राप्त, यानी द्विंद हो जाएंगे। यानी द्विंद होगा या द्विगु होगा, यानी स्वर्ग प्राप्त। तो इन दोनों में से आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए, उच्च का विशेषण उच्चतर होगा। क्या होगा? एकदम बिल्कुल उच्चतर। जो भी बच्चे बताए हैं बिल्कुल आप सब बच्चों के आंसर परफेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा? गुणवाचक का विशेषण आपको बताना है। तो गुणवाचक का विशेषण क्या होगा? पुराना होगा। बिल्कुल पुराना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका? यानी बिल्कुल पुराना। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16, व्यापार शब्द का विशेषण बताइए। देखिए, व्यापार का व्यापारिक तो बिल्कुल सब बच्चे जानते हैं। तो इसका आंसर आपका व्यापारिक राइट आंसर हो जाएंगे। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए, कांटा शब्द की अगर बात करें तो बिल्कुल आपका यानी कंटीला, यानी इसका आंसर आपका
राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, अनुभव शब्द जो होगा क्या होगा, तो बिल्कुल अनुभव जो होगा यानी पुल्लिंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पुल्लिंग हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, चिल का लिंग निर्णय करें। देखिए चिल, चिल का अगर हम लोग निर्णय करते हैं क्या होगा, ये स्त्रीलिंग होंगे, पुल्लिंग होंगे या उभयलिंग होंगे, तो बिल्कुल इसलिए हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, कयामत, कयामत कौन सा लिंग होगा, कयामत शब्द जो है ये कौन सा लिंग होगा, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। कयामत शब्द जो होगा क्या होगा, बिल्कुल स्त्रीलिंग, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न से इसको सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 22 देखिएगा, किस रचनाकार की पंक्तियां है कि नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह की झूलती हुई जूही की माली है, तो ये जो कहा था यानी रामधारी सिंह दिनकर कहा था, इसका जन्म कब हुआ था, 1908 को हुआ था, कहाँ पे यानी बेगूसराय सिमरिया में हुआ था, जिसे राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, किसने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह क्या, राक्षसी हो जाती है, तो ये दिनकर ने कहा था, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका दिनकर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, किस पाठ का उदाहरण है कि इस समय यही सोच रहा था कि वही उदित और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को यानी तरसती है, ये क्या है, तो ये जो बिल्कुल आपको बताइए रोज का है, और रोज का लेखक कौन है, आगे है, और इसमें रोज का जो है मतलब कौन होगा, यानी इसका मुख्य पात्र है मालती, और बिल्कुल आप लोगों को पता है मालती के बारे में, मालती का पति पेशे से डॉक्टर थे, उसका पुत्र का नाम टीटी था। क्वेश्चन नंबर 25, किस पाठ की उक्त है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, तो वो जो है मतलब एक लेख और एक पत्र, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 26, भगत सिंह को फांसी कब की सजा कब मिली थी, तो भगत सिंह को जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी की सजा मिला था, तो इसका आंसर आप लोगों को 23 मार्च 1931 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 27, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए धांगर शब्द का अर्थ ओड़वा भाषा में जो होता है यानी क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है, क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है, तो इसका आंसर आपका भाड़े का मजदूर राइट आंसर हो जाएंगे। 28, मन कैसा ताल है, तो बताइए मन के बारे में बताना आपको, मन जो होगा यानी कैसा ताल होगा, तो मन एकदम गहरे और विशाल ताल होगा, क्या होगा, गहरे एंड विशाल ताल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है, तो सिपाही की मां शीर्षक जो एकांकी जो है किस संग्रह से, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से, तो इसका आंसर आपका अंडे के छिलके और अन्य एकांकी राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि यानी प्रबंध काव्य में मानव जीवन एक पूर्ण दृश्य होता है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आचार्य रामचंद्र यानी शुक्ल, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 31, इनमें से यानी प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो बिल्कुल आपको पता है प्रेम के पीर के कवि जो होगा जायसी, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, जायसी की भाषा कौन सी थी, जायसी की भाषा आप लोग को बताना है, तो जायसी की भाषा जो है अवधि जायसी की भाषा है, तो इसका आंसर आपका अवधि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 33, सूरदास किन कवियों के मध्य यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो सूरदास के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, वल्लभाचार्य के पुष्टि पुष्टि मार्ग के भक्ति के में यानी अष्टछाप के 8वें कवि के मध्य यानी माना जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 34 देखिएगा, सूरदास किस काल के कवि थे, तेजी से आप लोग आंसर बताइए। देखिए सूरदास के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं कि सूरदास जो थे यानी मध्यकाल के कवि थे, कौन से काल के थे, मध्यकाल के, राइट आंसर हो जाएंगे। और आप लोग भी मेरे साथ तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, रुकिएगा नहीं को बच्चे। तुलसीदास का जन्म यानी कब हुआ था, तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता है तुलसीदास का जन्म 1543 को हुआ था, लेकिन इसका निधन कब हुआ था ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो तुलसीदास का मूल नाम आप लोगों को पता होंगे, राम बोला, राइट आंसर हो जाएंगे। और तुलसीदास यानी किस कौन सी चैप्टर हमारे मतलब इसमें बुक में है ये आपको बताना है, और उसका लेखक जो है कौन है, किसने कहा यानी भक्ति मतलब भक्ति मुख के विमुक्त जे जो धर्म सब अधर्म करे गए, ये जो कहा था यानी नवदास के द्वारा कहा गया था, तो इसका आंसर आप लोग का नवदास राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी भक्तिमाल में कितने यानी चरित्र वर्णित है, तो बताइए भक्तिमाल में जो है कितने यानी चरित्र वर्णित है, 200 भक्तों का चरित्र जो है इसमें वर्णित है, तो इसका आंसर आपका 200 भक्तों का चरित्र यानी वर्णित राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 39, यानी छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, देखिए छत्रसाल दशक के रचनाकार आप लोग को बताना है, तो बिल्कुल यानी भूषण राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन, भूषण की कविता इनमें से यानी कौन रस पाया जाता है भूषण की कविता में, तो भूषण की कविता में आप लोगों को पता होगा वीर रस पाए जाते हैं, कौन से रस पाए जाते हैं, वीर रस, तो इसका आंसर आपका वीर रस राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है, तो देखिए कवि जो है प्यारे नन्हे बेटे से बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, तो ये इससे यानी
यानी क्या करता है प्रश्न करता है। क्वेश्चन देखिएगा, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनांदगांव यानी छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? देखिए गांधी जी की झोपड़ी को जो है एवं साहब के कर्मचारियों ने जो है जला दिया था। क्वेश्चन देखिएगा, किस पार्ट में आया है कि किसकी विजय हुई थी, सेना की, नागरिकों की? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा हार जीत में है। इसका आंसर आप लोग का हार जीत राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45, ज्ञानंद पति का जन्म कब हुआ था? तो जल्दी बताइए ज्ञानंद पति का जन्म जो है कब हुए थे? तो बिल्कुल 1 जनवरी 1950 को ज्ञानंद पति का जन्म हुआ था। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46, संस्यात्मा के लिए यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानंद पति को यानी कब मिला था? तो यानी 2006 को मिले थे। इसका आंसर आपका 2006 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मोपासा किस देश के रहने वाले थे? चलिए जल्दी बताइए, मोपासा जो थे यानी किस देश के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। तो इसका आंसर आपका फ्रांस राइट आंसर हो जाएंगे। चेखव किस देश के रहने वाले था? तो बिल्कुल चेखव के बारे में भी आपको बताया था, रूस के वो रहने वाले थे। तो इसका आंसर आपका रूस राइट आंसर हो जाएंगे। पियक्कर में पढ़ती है बताइए। देखिए अक्कर आपका लास्ट में आता है क्या? पिया अक्कर। तो ये आपका उच्चारण क्या निकल रहा है? अक्कर निकलता है। तो जाहिर सी बात है अक्कर हो जाएगा। लड़कपन शब्द में पढ़ती है बताइए। देखिए लड़कपन पन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लड़कपन। तो लास्ट में क्या आता है? पन आता है। तो इसका आंसर आपका पन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, दहेज का लिंग निर्णय करना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दहेज का अगर लिंग निर्णय करते हैं तो ये आपका यानी पुल्लिंग हो जाएंगे दहेज। तो इसका आंसर आपका दहेज जो है पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 52, छात्रावास का लिंग निर्णय करें। देखिए छात्रावास का आपको लिंग निर्णय करना है। तो छात्रावास जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 53 आपके स्क्रीन पे, बाल का लिंग निर्णय करें। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बाल आपको पता होगा ये स्त्रीलिंग में होता है। बाल क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। तो इसका आंसर आपका स्त्रीलिंग राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सदाचार का सन्धि विच्छेद, यार ये तो रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। एकदम आप लोग से एकदम बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसका अगर हम लोग करते हैं तो क्या सदजोर आचार, तो कहाँ पे है आपका हलंत यानी बिल्कुल यहाँ है सदजोर आचार यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 55 देखिएगा, विद्यालय का सन्धि विच्छेद बताइए। देखिए विद्यालय का सन्धि विच्छेद की अगर बात करें तो विद्या जोर आले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विद्या जोर आले हो जाएंगे यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उद्घाटन का सन्धि विच्छेद बताइए। उद्घाटन का आपको सन्धि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत्तजोर घाटन यानी इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 57, अन्वेषण का सन्धि विच्छेद बताइए। तो अन्वेषण का अगर सन्धि विच्छेद की बात करें तो अनुजोर एशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुजोर एशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58, जगदम्बा का सन्धि विच्छेद बताइए। जगदम्बा का सन्धि विच्छेद आपको बताना है। तो जगदम्बा का क्या होता है? यानी जगत जोर अम्बा, यानी जगदम्बा का क्या होता है सन्धि विच्छेद? जगत जोर अम्बा। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बेईमान शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए ईमान एक शब्द है और उसमें क्या बे लगा दिया गया, यानी उपसर्ग लगने के बाद जो है एक नया शब्द बनता है। तो बेजोर ईमान, यानी बेजोर ईमान, बे अलग से यानी लगाया गया है और उसमें ईमान अलग से है। तो बे जो होगा क्या होगा? उपसर्ग होगा, ईमान अलग से प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बे हो जाएंगे, क्योंकि उपसर्ग की बात कर रहा है। तो जो होता है यानी शुरू का उच्चारण होता है शब्द का। सुकर्म में उपसर्ग बताइए। देखिए सुकर्म है, सु जोर कर्म है, सुकर्म है। एक नया मतलब क्या बना है? एक नया शब्द बना है। तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर के एक नया शब्द बनता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, किसने लिखा है कि नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भाग जाते हैं उसे गोली मार दी जाती है। तो ये जो है मोहन डाकेश ने कहा था। किसने कहा था? मोहन डाकेश। तो इसका आंसर आप लोग का मोहन डाकेश राइट आंसर हो जाएंगे। सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु जो है कौन सी है? तो बिल्कुल बताइए, आपका 2021 का एग्जाम यानी पूछे गए हैं। तो ये जो होगा आपका यानी सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु जो है बिल्कुल निम्न माध्यम वर्गीय की है। तो इसका आंसर आपका निम्न माध्यम वर्गीय का राइट आंसर हो जाएंगे। 63 देखिएगा, मुन्नी कौन थी? तो बताइए मुन्नी आपको बताना है। मुन्नी जो थी यानी बिस्नी की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बिस्नी का। तो इसका आंसर आप लोग का बिस्नी राइट आंसर हो जाएंगे। 64, सिपाही की माँ एकांकी में यानी बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर यानी बैठे क्या कर रही थी? क्या कर रही दिखाई दे रही थी? ठीक है, तो बिल्कुल आपको बता सूत काटती थी, यानी क्या करता है दिखाई दे रहा था, यानी सूत काटती थी। चलिए देखिएगा 65, सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? तो देखिए आंगन के बीचों बीच जो है खस्ताहाल चारपाई पड़ा हुआ था। इसका आंसर आपका खस्ताहाल चारपाई राइट आंसर हो जाएंगे। 66, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से यानी कौन है? तो देखिए सिपाही की माँ जो है कौन थी? बिस्नी था, यानी कौन था? यानी बिस्नी था। इसका आंसर आप लोगों का बिस्नी राइट आंसर हो जाएगा। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भाग जाते हैं उसे गोली मार दी जाती है। तो ये अभी आपको बताया कि सिपाही की माँ है। तो इसका आंसर आपका सिपाही की माँ राइट आंसर हो जाएंगे। 68 देखिए, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। तो बिल्कुल आपको पता है मोहन डाकेश हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग मोहन डाकेश बताएं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। 69 देखिएगा, मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था? तो जल्दी से तेजी से बताइए। मोहन डाकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था? यानी 8 जनवरी 1925 को हुए थे। चलिए देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, मोहन डाकेश का निधन यानी कब हुआ था?
तो बताइए मोहन राकेश का निधन आप लोग को बताना है। तो 3 दिसंबर 1972 को जो है मोहन राकेश का यानी निधन हुआ था। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कमल नयन जो है कौन सा समास है? तो कमल नयन के बारे में आपको कई बार बताए थे। कमल नयन जो थे यानी कर्मधारय समास थे। इसका आंसर आपका यानी कर्मधारय राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 72, समास शब्द का अर्थ बताइए। समास शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको समास शब्द का अगर अर्थ की बात करें तो संक्षेप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल संक्षेप राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, हिमालय का विग्रह कीजिए। देखिए अगर हम लोग हिमालय का विग्रह करते हैं तो हिम और आले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हिम का आले। हिम का आले बिल्कुल इसका विग्रह होगा। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 74, घर शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए घर शब्द को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल गेह बोलेंगे, गरह बोलेंगे, आले बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 75, नीलांबर समास बताइए। देखिए नीला अंबर जो की समास की अगर बात करें तो यहाँ क्या होगा? इसका नीला है अंबर यानी कपड़ा जिसके वैभवी होगा। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। 76 देखिएगा, भारत का विशेषण क्या होगा? तो बिल्कुल सब जानते हैं कि भारत का भारतीय होता है। क्या होता है? भारतीय। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमक का विशेषण तो आप लोगों को पता ही होगा, नमकीन होता है। क्या होता है? बिल्कुल नमकीन राइट आंसर हो जाएंगे। 74 देखिएगा, 78 जगत का विशेषण क्या होगा? बिल्कुल देखिए जगत का विशेषण यानी जागतिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जागतिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो देखिए संख्यावाचक जिसमें संख्या यानी संख्या का बोध कराता हो। देखिए 100 जो है क्या है? संख्या का है। तो बिल्कुल ये तो है बिल्कुल आपका यानी संख्यावाचक हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन में, नदी शब्द जो है क्या है? बिल्कुल नदी शब्द आपको बताना होगा। नदी जो है क्या है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, नदी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो चलिए जल्दी बताइए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर आप लोगों का सो डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये जो होगा आपका यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन, नवदास के शिष्य यानी थे कौन थे? यानी नवदास के जो शिष्य थे तो अग्रदास के थे, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? देखिए तुलसीदास का माता का नाम था हुलसी एवं पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नवदास के दीक्षा गुरु कौन थे? देखिए नवदास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण के पिता का क्या नाम था? तो बताइए भूषण के पिता का क्या नाम था? तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा, रत्नाकर त्रिपाठी जो है भूषण के पिता का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? देखिए बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है और ये किस काल के रचनाकार है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, ये आधुनिक काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो बिल्कुल आप लोग पढ़ रखे होंगे, इसका इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश था। तो इसका आंसर आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसने कहा था किस वर्ष यानी की रचना है? तो देखिए उसने कहा था जो है इसका लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है और ये शायद हुआ था यानी 1915 को हुआ था, उसने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे 89, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है वे कहाँ पे हुआ था? तो ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो इसका आंसर आपका जयपुर राजस्थान राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? चलिए बहुत ही तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए लाजवाब आंसर सभी बच्चों का। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम जो था यानी बाबुल था। क्या था? हाँ बाउल नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 91, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में यानी गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? यानी जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, तो जो है 5 जून 1974 को दिया था। तो इसका आंसर आपका 5 जून 1974 राइट आंसर हो जाएगा। 92 देखिएगा, दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? तो दिनकर जी का पत्नी का नाम आप लोगों को पता होगा, श्यामावती देवी था। क्या होगा आंसर? यानी श्यामावती देवी राइट आंसर हो जाएंगे। 93 देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय बिहार। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो बिल्कुल आपको बताया कि मालती है। इसका क्या होगा? यानी मालती, इसका पति पेशे से डॉक्टर थे। हाँ ठीक है, और बिल्कुल इसका पुत्र का नाम टीटी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? तो उसको जो है मतलब क्या नाम था उसका? बिल्कुल गैंग्रीन ही नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भगत सिंह का पैतृक गांव कौन सा होगा? तो इसका खड़क कला पंजाब यानी खटक कला पंजाब यानी खटक करला पंजाब राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है यानी निम्न मध्यम वर्ग की है। तो बिल्कुल यह यानी उच्च वर्ग की है, आपका निम्न वर्ग की। तो बिल्कुल इसका निम्न मध्यम वर्ग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था?
जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है ये कहाँ पे हुए थे? तो बिल्कुल ये शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। देखिए एकांकीकार नाम होगा आपका यानी मोहन डाकेश, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका मोहन डाकेश राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो मतलब कई लाएंगे वो तारों और क्या होगा यानी बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। तो ये किसने कहा था? तो बिल्कुल ये मुन्नी के द्वारा कहा गया था। तो डियर स्टूडेंट ये मॉडल सेट अभी आप लोग का जो है 8 यानी कवर किए हैं। तो डियर स्टूडेंट आई उम्मीद है कि आज का मॉडल सेट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और 2 मॉडल सेट मात्र बचा हुआ है, एकदम आप लोग को एक-एक मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से देख लेना है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त को भी हेल्प हो जाएंगे। तो चलिए गाइस यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।